Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. Welcome to online class. We are going to start your first chapter, latitudes and longitudes. Means अक्षांश और देशांतर रेखाएं. बच्चों, पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई थी. आपको याद होगा कि हमने जो है लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें यहाँ तक. और तो आज हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड. तो चलिए शुरू करते हैं. लॉन्गिट्यूड क्या होता है? The imaginary vertical lines are known as longitude. They are also called meridian of longitudes. जो ग्लोब पर जो लंबवत ये जो रेखाएं होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो लंबवत रेखाएं होती हैं, इन्हें ही हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. इनका दूसरे शब्दों में इन्हें जो है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है. सेकेंड इज द लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड फ्रॉम सेमी सर्कल. ऑल द लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल. ठीक है बेटा, वही मैंने बोला कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच जो लंबवत पड़ी रेखाएं होती हैं वही जो है लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. और ये सभी लॉन्गिट्यूड्स जो है पोल पर जाकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि लैटिट्यूड्स में ऐसा नहीं है. लैटिट्यूड्स में जो सर्किल हैं वो पूरे सर्किल हैं, जो है हॉरिजॉन्टल हैं. ये कभी भी एक दूसरे को एक सेंटर पर जाके नहीं मिलते हैं, जबकि लैटिट्यूड्स में सारे लैटिट्यूड्स पोल पर जाकर इकट्ठा होते हैं. ठीक है, ये दोनों में अंतर है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में. सेकेंड इज लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस मेजर डिस्टेंस इन द वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. लॉन्गिट्यूड्स हमारे जो है डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी जो है लॉन्गिट्यूड्स सहायता करता है. ठीक है, देखिए आप कैसे सहायता करता है ये मैं आपको बता देता हूँ. कि मान लीजिए जो है हमको ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस नापनी है, तो यहाँ ये आगे ये लॉन्गिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से आसानी से पता कर लेते हैं. नेक्स्ट इज the zero meridians is also known as prime meridians. It is from the meridian that the other meridian are counted. Since it passed through the British Royal Observatory is Greenwich in London, it is also called Greenwich और प्रोनाउंस्ड करते हैं ग्रीनिच के नाम से मेरिडियन. बच्चों, ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड्स होता है, 0 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड होता है, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं जो कि जो ये जो 0 डिग्री का मेरिडियन जो है ये लंदन के पास से होकर गुजरता है. इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं या ग्रीनिच भी कहा जाता है. The prime meridian divide the earth into two halves, the eastern hemisphere and western hemisphere. बेटा, ये जो प्राइम मेरिडियन होता है ये ग्लोब को 2 भागों में बांटता है. एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, नेक्स्ट
from 0 degree prime meridian when we move eastward up to 180 degree longitude, and from the eastern hemisphere in this half the value of longitude will be followed by the letter E for east। ठीक है, तो हम जब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में यानी पूरब की ओर चलते हैं तो 180 डिग्री तक जो है जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो भी लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं उन्हें हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इन दिस हाफ द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड विल बी फॉलो बाय लेटर ई। तो उसे हम ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी ईस्ट के जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि सिमिलरली फ्रॉम 0 डिग्री मेरिडियन व्हेन वी मूव वेस्टवर्ड अप टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिस फॉर्म द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन दिस हाफ द वैल्यू ऑफ द longitude will be followed by the letter W for west। इसी प्रकार जो है जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं 180 डिग्री तक, तो जो भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उस जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की ओर जब हम जाते हैं तो उस लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो है हम W से उसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज the 180 degree east and 180 degree west meridian fall on the same longitudes। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट पर जो लॉन्गिट्यूड होता है वो सेम लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, longitudes are not parallel, each longitude crosses the equator and meet at the pole। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं। ये जो प्रत्येक लॉन्गिट्यूड होता है वो इक्वेटर पर जाकर इक्वेटर एंड मीट ऑन द पोल, तो इक्वेटर को क्रॉस करता है। प्रत्येक लॉन्गिट्यूड जो है इक्वेटर को पास कर। इक्वेटर कहाँ होगी? इक्वेटर यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सारे लॉन्गिट्यूड इक्वेटर को क्रॉस करते हैं और पोल पे जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इन ऑल, 180 इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स एंड 180 इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं पूरे ग्लोब में जो है 180 जो है ईस्ट की ओर और 180 वेस्ट की ओर, इसमें जो है इतने मेरिडियंस होते हैं। इनकी संख्या 360 होती है। आप समझ सकते हैं 360 का मतलब प्रत्येक 1 डिग्री पर जो है की डिस्टेंस पर एक लॉन्गिट्यूड बना होता है। 180 डिग्री जो है ईस्ट की ओर और 180 डिग्री वेस्ट की ओर। ठीक है, जिनमें आप 1 डिग्री की डिस्टेंस पर अगर मान लीजिए कोई लॉन्गिट्यूड बनना है तो 180 लॉन्गिट्यूड बनेंगे ईस्ट की ओर और 180 लॉन्गिट्यूड बनेंगे आपके वेस्ट की ओर। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 लॉन्गिट्यूड्स इज एट द इक्वेटर। द डिस्टेंस between 2 longitude decrease with as we move towards the pole। देखो बेटा, जब ये लॉन्गिट्यूड है, आप अच्छी तरह जानते हैं लॉन्गिट्यूड जाके पोल की ओर पर जाके सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पोल पर सारे लॉन्गिट्यूड्स जाके मिल जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है जब इक्वेटर पर कोई इक्वेटर पर जो है 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं ये डिस्टेंस कम होती जाती है। आप देख रहे होंगे, अब आप समझ भी पा रहे हैं कि हम जो है जैसे जैसे यहाँ पर हैं ये डिस्टेंस जो ये इक्वेटर होता है, यहाँ पर इक्वेटर पर जो है सबसे ज़्यादा
डिस्टेंस होती है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। अब जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे, नॉर्थ पोल की ओर, वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है। देखिए ऊपर जाके एक ये स्थिति आई है कि यहाँ पर पोल पर यहाँ डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसे ही साउथ की ओर बढ़ते हैं तो डिस्टेंस जो है कम होती चली जा रही है। तो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो लोकेटिंग प्लेस एंड कैलकुलेटिंग टाइम। ठीक है, ये इस वीडियो को हम कल इस टॉपिक के बारे में हम कल की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।